नमस्कार दोस्तों, जीडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सोशल साइंस का 3 चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5, 6, 7 तीनों आपस में एक गुथे हुए और तीनों को एक साथ हम लेके चलेंगे। और उस चैप्टर नंबर 5, 6, 7 में है पंचायती राज। 5th पंचायती राज है और गांव का प्रशासन है, नगर का प्रशासन है। पहले लिख देते हैं चैप्टर नंबर 5, 6, 7 पंचायती राज, पंचायती राज, गांव का प्रशासन, नगर का प्रशासन। पहले तो हम लोग ये जाने कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या और लाया क्यों गया। सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में है, ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर रही है। ये डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पंचायती राज यानी लोग अपना प्रशासन खुद चलाएं, इसलिए ये व्यवस्था लाई गई। और हमारे यहां आप इतिहास में देखते हैं, जब हिस्ट्री में जाते हैं तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन एक आता है 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास। पंचायती राज का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल चोला एडमिनिस्ट्रेशन है। वहां पे एकदम टिकिल डाउन तक, एकदम ग्रामीण स्तर तक पंचायती राज की व्यवस्था थी। सरकार थी वहां पर, गांव के लोग अपना प्रशासन खुद चलाते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा यानी एक व्यक्ति वहां पर रहता था, खाली वो देखता था, बाकी कुछ करता नहीं था, हस्तक्षेप नहीं करता था। वो देखता था कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा भाई, सारे नियम कानून से ही तो चल रहे हैं, सब नियम कानून से चल रहा था। तो ये हम पहले मान ले कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हमारे क्या 1000 साल पहले से ही विद्यमान थी। और गांधी जी ने कहा भी है कि जब तक लोग अपना प्रशासन खुद नहीं चलाएंगे या प्रशासन में भागीदार नहीं होंगे, तब तक मजबूत भारत कैसे बनेगा। इसी वजह से ये पंचायती राज व्यवस्था लागी। इसको हम समझाने के लिए इसको मैंने इतिहास से एग्जांपल लिया। आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ, वो स्टोरी करके दिए हुए हैं, हालांकि वो बेहतर है, वहां पर लोग बड़े बड़े थिंक टैंक लगे हुए, लेकिन हम अपनी भाषा में इसको समझाने का प्रयत्न किया। अब ये भारत में लाई कब गई? सबसे पहले कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कब भारत में लाई? सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया। लेकिन संवैधानिक रूप से ये 1993 में संविधान के संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अमली जामा पहनाया गया। यह आपका पंचायती राज के बारे में हमने थोड़ा सा एक हिंट दिया। अब यह पंचायती राज व्यवस्था 2 खंडों में विभाजित है। आप नंबर एक गांव का प्रशासन, नंबर 2 नगर का प्रशासन। भाई गांव का प्रशासन क्या है? गांव के प्रशासन में आप देखते हैं कि ग्राम सभाएं हुआ करती हैं, एकदम आप लोगों की भाषा में ये चल रहे हैं। हालांकि कंपटीशन के जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं वो समझने के लिए, फ्रेशर्स जो हैं भाई, जो फ्रेशर्स ऊपर जा चुके हैं वो तो ऑलरेडी जानते ही हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं वो भी अपना समझ ले बढ़िया से। गांव का प्रशासन जो है, ग्राम सभाएं हुआ करती हैं। आप लोग अगर गांव से होंगे तो देखते ही होंगे, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात चुनाव हुआ करता है और उस चुनाव में 18 वर्ष से उम्र के व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है, वोट देता है और अपना एक प्रधान चुनता है। हर राज्यों में व्यवस्था है। अब कहीं कहीं पर यह पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है,
कहीं पर 2 स्तरीय है, कहीं कहीं पर नॉर्थ ईस्ट में एक जगह सा 4 स्तरीय भी है। लेकिन यूपी में अगर आप देखते हैं तो त्रिस्तरीय है, कि यानी गांव का प्रशासन, नगर का प्रशासन, ठीक, और बीच में आपका हो जाता क्षेत्र पंचायत आ जाता, गांव का, ब्लॉक का और जिले का, ऐसे आप समझ सकते हैं। ऐसे आप ले लेते हैं पंचायती राज त्रिस्तरीय, ग्राम प्रशासन, ग्राम, ब्लॉक या ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे। ब्लॉक लेवल को पंचायत समिति कहा जाता है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका भाई। ग्राम प्रशासन, ग्राम समिति कह सकते हैं, ग्राम समिति कह सकते हैं। ये जिला पंचायत, ऐसे आप, ये त्रिस्तरीय है पूरा। अब अभी हम चल रहे हैं गांव के प्रशासन पर, फिर पंचायत समिति पर जाएंगे, फिर जिला पंचायत पे जाएंगे। ये जिला पंचायत और नगर प्रशासन पे आ जाएगा, और ये दोनों इसी में आएंगे। पहले खंड में गांव के प्रशासन उससे संबंधित ही है। तो गांव में ग्राम प्रधान हम लोग चुनते हैं 5 वर्ष के पश्चात। 5 वर्ष के पश्चात उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है पिछले प्रधान का, तो 18 वर्ष का व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करता है। अब उस व्यक्ति का कार्य क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। ग्राम सभा की जो सड़कें हैं वो अमूमन अभी अनडेवलप्ड है, तो वो एक प्रस्ताव पारित करता है और लोग उनको कहते हैं प्रधान जी यहाँ पर सड़क बननी चाहिए। सड़क का एक प्रस्ताव पारित होता है, वो चला जाता है ब्लॉक लेवल पर कि वहां से पैसा सैंक्शन होके आ जाए। तो ब्लॉक लेवल वाले ऊपर भेज देते हैं, तो पैसा आ जाता तो अपना सड़क बन जाता। सड़क की व्यवस्था करना और हैंडपंप की व्यवस्था करना, कुआं अगर चल रहा है उस समय तो कुएं की व्यवस्था करना, ये सारे काम। और राशन कार्ड में नाम उल्लिखित करवाना, मतलब जो वहां पर हैं वांछित, बीपीएल सूची तैयार करना, ये सारे कार्य ग्राम प्रशासन के हैं। ग्राम समिति जो होती, और इस ग्राम समिति में अलग अलग, जैसे प्रधान हो गया तो उसकी भी अलग अलग समितियां होती। ये फला समिति के अध्यक्ष, फला समिति अमूमन 5-6 होती है। जैसे चोर एडमिनिस्ट्रेशन था वैसे ही आज है, लेकिन चूंकि जो समितियां हैं वो उतना एक्टिंग नहीं है। हमने भी देखा है कि समितियों का कोई नाम ही नहीं जानता कि इस समिति की कौन अध्यक्ष हैं या कौन उसके प्रमुख हैं। तो अमूमन व्यवहार में ग्राम प्रधान जो होता है वही सब कुछ अपना काम किया करता है। जो भी ग्राम से संबंधित समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का निराकरण ग्राम प्रधान के मार्फत हो जाया करता है। यह आपका ग्राम प्रशासन संबंधित। अब यहां पर प्रधान जो हुआ, मुख्य व्यक्ति हुआ, वो ग्राम प्रधान हुआ। यहां पर आप जब देखते हैं ब्लॉक लेवल पर, तो इसको कहा जाता पंचायत समिति। ये भी पीछे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहां का जो मुख्य व्यक्ति है वो होता ब्लॉक प्रमुख। आप ये भी सुने होंगे ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन हो रहा भाई। तो ये कई जो ब्लॉक होता, कई गांव को मिलाकर ये एक ब्लॉक तैयार होता है। और इस ब्लॉक का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो खंड विकास अधिकारी होता है, और जो लोकतांत्रिक बॉडी का मुख्य होता है वो ब्लॉक प्रमुख हुआ करता है। तो यहां से ब्लॉक प्रमुख के द्वारा भी बहुत से कार्य गांव में होते हैं। बहुत से प्रस्ताव, मान लीजिए यहाँ पे ग्राम में प्रधान नहीं सुनना, तो आप जाके ब्लॉक प्रमुख के पास में ये बात कर दिए, तो ब्लॉक प्रमुख अपना उस पर हस्तक्षेप करेगा। ये आपका ग्राम और ब्लॉक से संबंधित हो गया। अब आप चलिए जिले पर। जिले में होता है जो यहां का प्रमुख व्यक्ति है वो कहलाता है जिला पंचायत अध्यक्ष।
ये सब जिलों में होता है। और कई कई जिलों में मेयर हुआ करते हैं, बड़े जिलों में, और कई कई जिलों में नगर प्रमुख हुआ करते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। वो नगर, जहां नगर निगम जो जो जिला बन गया है, यानी बहुत बड़ा जिला है तो नगर निगम हो गया वो, तो वहां पर नगर प्रमुख हुआ करते हैं और मेयर भी हुआ करते हैं। ये अब जिले में आते हैं, जिला कई वार्डों में बटा रहता, हर वार्ड का एक अलग अलग जो सदस्य हुआ करता, उसको लोग वोट देते हैं, वो अपना वार्ड प्रमुख चुना जाता है, फिर वो जिला पंचायत अध्यक्ष की उसमें कार्यकारिणी में शामिल हो जाता है। तो अपने वार्ड से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जैसे लाइट की समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम है, शहरों में कूड़े कचरे की समस्या मान लीजिए है, और रोड की समस्या है, ये सारी समस्याओं को, और शहरों में भी आपका ये बीपीएल और जो अनाज वाला कार्यक्रम चल रहा, इन सब की व्यवस्था, ये सारा अपना वो काम किया करता है। वार्ड का व्यक्ति जहाँ सारा प्रस्ताव लेके आता है जिला पंचायत अध्यक्ष के पास, वहां से पास होगा, सबको वितरण होता है। ये आपका पंचायती राज से संबंधित पूरी जानकारी छोटे स्तर पर दे दी गई। हालांकि एनसीईआरटी में इस रूप में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने जो अपने रूप में इसको प्रस्तुत किया समझाने के लिए, हमने अपने तरीके से समझाया, क्योंकि चैप्टर यही था, तो अपने कंपटीशन लिहाज से मैंने इसको बेहतरीन ढंग से जितना संभव हो सकता था हमने प्रस्तुत किया। और फैक्ट, इसमें 2-4 फैक्ट जो भी हमने डिलीवर किए, वो सारे फैक्ट आए हुए हैं, आईएएस में भी, पीसीएस में भी। जो हमने पहला नाम बताया कि कहां से पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले शुरू हुई है, कई बार पूछा जाए तो आप पेपर मिला लें। और पहला 1959 में, और दूसरा था राज्य, वो आंध्र प्रदेश था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और कब इसको संवैधानिक रूप अमली जामा दिया गया, 1993 में, ये भी आया हुआ है। ये सारे फैक्ट आए हुए हैं, और ये भी पंचायत से भी आया हुआ है, चारों सारे क्वेश्चन जो जहां जहां हमको जो फैक्ट मिल रहे हैं कि ये फैक्ट आ सकता है या आया हुआ है, वो मैं डिलीवर कर दे रहा हूं। आज के ये तीनों चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहे हैं। कल फिर हम नेक्स्ट जो इसका क्लास 6 का जो लास्ट चैप्टर है, 2 चैप्टर बचे हुए हैं, उसको कल हम फिनिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।